अरे मैं सोच रहा हूँ कि फूड डिलीवरी ठीक है। नहीं, वो आपके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बैक टैक्सी बढ़िया है। और ऑर्डर कितने का है? 15 रुपए का। वहाँ पे एंट्री कराओ, गार्ड बोलेगा, फिर अंदर जाओ, फिर जाके अंदर, अरे बाइक नहीं जाएगी, पैदल जाओ, पैदल गए अंदर। बैक टैक्सी में आपको सपोर्ट भी मिलती है। बिल्कुल सपोर्ट मिलता है भाई, बहुत। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वाकई में वो गधा मजदूर होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। काफी सारे भाइयों ने भाई कमेंट किया है हमारे पास में कि भाई बैक टैक्सी ठीक है या फिर फूड डिलीवरी ठीक है या फिर स्विगी में ठीक है। ये तो हम आपको बताएंगे भाई किस में ठीक। इनको भाई को आप जानते होंगे, BS के भाई 5.5 साल का एक्सपीरियंस है भाई के लिए, और मैं जोमेटो चला रहा हूँ 2.5 साल। तो आप दोनों लोग आपस में इसलिए मिले हैं हम। तो भाई आप बताइए कि काफी सारे लोग कमेंट करते हैं और आपके चैनल पे भी कमेंट आते होंगे फूड डिलीवरी ठीक है, बैक टैक्सी ठीक है, तो आपके समझ से वैसे कौन सा ठीक है? मैं अपनी मेरे हिसाब से तो बाइक टैक्सी इज बेस्ट। कैसे? बहुत सारे इसके पीछे रीज़न है। पहला तो यही है कि बाइक टैक्सी में आपको फ्रीडम ऑफ टाइम है ना। आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो, कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो, एरिया का कोई पाबंदी नहीं। लेकिन फूड डिलीवरी में एक हमें स्पेसिफिक जगह पे जाना होता है, और वहाँ पे जाने के बाद हमको अपनी आईडी ऑन करनी होती है। उससे पहले भी कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन बाइक टैक्सी में ऐसा भाई नहीं है। अरे मैं सोच रहा हूँ कि फूड डिलीवरी ठीक है। नहीं, वो आपके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बैक टैक्सी बढ़िया है। बैक अच्छा टैक्सी एक में, बात अरे बताओ। मान लिया आपकी बात में कि आप बैक टैक्सी बता रहे हो, ठीक हाँ, है। ठीक है। बैक टैक्सी में मैंने 2-3 दिन पहले अभी अपनी आईडी ऑन की थी। 12-12, 13-13 घंटे में ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। बताओ क्या होगा? 12-12, 13-13 हाँ, घंटे। 600 और 500-600 का काम हुआ था। अभी का कह रहे ऑर्डर ही नहीं आ रहा था, अब कह रहे 600 का 500-600 काम मान हुआ। लिया, चलो ऑर्डर नहीं अच्छा है, चलो तो ठीक है। 500-600 का काम हुआ था। अब ये तो इन्होंने 2-3 दिन काम करा है ना, अभी तुम्हें उसको समझने में, सीखने में भी तो टाइम लगेगा। एक बात बताओ, क्या तुम जिस दिन आए थे फूड डिलीवरी में, उसी दिन से तुमने एकदम से धक्का कमाई कर दी थी? हाँ, ठीक ठाक अर्निंग हो रही और थी। बीच में क्या, जिस दिन तुमने 1500 कमाया, अगले दिन भी 1500 कमाया? उस दिन नहीं कमाया है ना, तो कमाया भाई। आते जाओ भी पूरा लपटेंगे भाई को, देखो ऐसा होता है। अब जब इनको काम करना है कल जो मैं फूड डिलीवरी में, तो भाई इनको पहले से गिग बुक करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे को काम कर रहा है, मेरी बाइक पे मोबाइल धरा हुआ है, भाई ऑन करे, अभी राइड लिया, हेलमेट पड़ा ही हुआ है, मेरा हेलमेट है ही, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से राइड लेते हुए घर जाएंगे, बीच में मान लो कस्टमर के साथ बैठ के चाय पियेंगे, सुट्टा पियेंगे। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। है ना, मैं पीता नहीं हूँ, क्या स्मोकिंग स्किल। धीरे 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 चलाओ, धीरे। अच्छा, और इनके फूड डिलीवरी में एक बहुत होता है ऐसा, भाई मैंने भी फूड डिलीवरी करी है। ये थोड़ी है, मैंने देखा है, देखा है ना, तो मैंने तो करी हुई है, और 30 से 40 दिन करी है। आप फूड डिलीवरी बहुत कम करता हूँ। उसके पीछे रीजन ही यही है ना भैया, बाइक को वहाँ रखो, वहाँ पे एंट्री कराओ, और ऑर्डर कितने का है? 15 रुपए का। वहाँ पे एंट्री कराओ, गार्ड बोलेगा, फिर अंदर जाओ, फिर जाके अंदर, अरे बाइक नहीं जाएगी, पैदल जाओ, पैदल गए अंदर, पैदल। हाँ भैया कहाँ जाना है? अरे वहाँ लिखवा दिया है, तो दोबारा क्यों लिखवा रहे हो भाई? ये बात तो ठीक है भाई कि फूड डिलीवरी में जो भी लोग फूड डिलीवरी वाले, अब आप बाइक टैक्सी के कंपेयर कर दूं, कस्टमर आएगा आपके पास, बैठेगा पीछे, चुपचाप चुल्लो के आराम से मोबाइल चलाते रहेगा। तो नहीं जाएगा वो तुम्हें लगता है ना, क्योंकि तुम बाइक वो करते हो फूड डिलीवरी। या फूड डिलीवरी वाले को क्या है, ये कस्टमर बैठाएगा और ये सोचते होंगे भाई कस्टमर नहीं फूड है, तो उसे कस्टमर समझना पड़ता है ना। कस्टमर को तुम फूड समझ के ले जाओगे। फ्रॉड नहीं हो जाता इसमें? तो फ्रॉड किसमें नहीं होता है? फ्रॉड तो जोमेटो में भी होता है, फ्रॉड तो फूड में भी होता है। ऐसा नहीं है कि फूड में नहीं होता है, फूड में भी होता है और इसमें भी होता है, फूड में भी होता है। हो सकता है आपके साथ ना हुआ हो, लेकिन बहुत भाई को साथ हुआ है, वो कमेंट करके आपको बताएंगे। मतलब फूड डिलीवरी की और बाइक टैक्सी में बहुत बड़ा डिफरेंस एक कैसे है बताना? मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा बाइक टैक्सी में। सपोज आपके लिंक, मेरी बात कंप्लीट करने दो, आपके लिंक बढ़ेंगे। अगर आपको मान लो, जब मैं फोटोग्राफी करता था एक टाइम पे, तो मुझे क्लाइंट मिलते थे बाइक टैक्सी में। हाँ, तब मेरे अपने बैग में विजिटिंग कार्ड रखना शुरू किया कि यार जो कस्टमर मिलेगा वो पूछते क्या काम करते हो, ये लो सर मेरा विजिटिंग कार्ड, ये काम करता हूँ। दिन भर में अगर आपने 10 राइड ली, 10 क्लाइंट बन गए आपके। वो फिर देखेगा आपका प्रोफाइल, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे कहीं वीडियो डालते हो तो आपका प्रोफाइल देखेगा। मान लो मेरा उसने फोटोग्राफी का देखा, बोला यार काम तो अच्छा कर रहा है लड़का, तो चलो इसी को बुला ले। वहाँ से भी काम मिल गया और क्लाइंट बन गया। मान लो मेरे को कोई वकील मिल गया पीछे, है ना, या कोई आर्मी वाला मिल गया, कोई एयरफोर्स में मिल गया। एक भाई मिले, वो रेडफोर्ट में ASI में था, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें था। उसने मुझे अपना नंबर दिया, हम गए वहाँ घूमने, फ्री में एंट्री कराया भाई ने, घुमाया, दिखवाया। तो जोमेटो में ऐसा होता है। मतलब बैक टैक्सी में आपको सपोर्ट भी मिलती है? बिल्कुल सपोर्ट मिलता है भाई, बहुत।
तो फूड डिलीवरी में ऐसा कुछ नहीं है? मिलेगा, तुम बताओ। फूड डिलीवरी में गाली बैग टैक्सी वाले जिस जगह नहीं पहुंचते हैं, फूड डिलीवरी वाले उस मॉल में पहुंच जाते हैं। अब वो मॉल में तुम लोग ड्रेस पहन के, तो एक सिंपल सी बात है, तुम जोमेटो पहन, फूड डिलीवरी का कोई भी ये पहन के टी शर्ट, चाहे ये हो या फिर कोई और हो, पहन के जाना और एक बर्गर ऑर्डर करना, वो बोलेगा सीधा कि तुम्हारा ऑर्डर नहीं है अभी। अगर ये बात है ना, तो इस बात के ऊपर भी हम वीडियो बनाने के लिए हैं कि हकीकत दिखाएंगे हम। अरे कितना हम करेंगे ऑर्डर कर लेना, बैठ के कुर्सी पे खाएंगे, देखेंगे। वो तो तुम्हें क्या लगता है, हमने खाया नहीं है? मैंने खाया है बकायदा, मैंने वीडियो नहीं बनाया लेकिन मैंने खाया है। ये पहन के हम जाएंगे और कहेंगे भाई के बर्गर लगाओ, यही पहन के मना कर देगा भाई। यही पहन के डोमिनो मैकडी में मैंने प्रॉपर खाया है। जब मैं काम करता हूँ ना और ऑर्डर आया है, क्योंकि डोमिनो में जो मैकडोनल्ड में टाइम लगता है बहुत, तो हम इधर से घुसे, वो बोलता है एंट्री नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मुझे खाना है, तब बोला अच्छा सर ठीक। जब वो मेरा टॉकिंग सुनता है तब जाके मैंने उसको ऑर्डर किया, खाया। लेकिन उसका पहला इंप्रेशन यही पड़ता है कि यार ये पहना हुआ है, इसका मतलब ये लेने आया होगा, ले जाएगा ऑर्डर। हाँ, हमें ड्रेस कोड नहीं पहनना है, तुम्हें ये पहनना ही है, तभी आप काम स्टार्ट। फूड डिलीवरी में तो ये होता है कि बैग टी शर्ट नहीं पहने हो तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, रही बात अब फाइनल जो हम कंक्लूजन हमारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि भाई अर्निंग किस में ज्यादा होती है। तो देखो जी ऐसा है, बात करें और बैग टैक्सी में और इसमें तो भाई जिसको जो पसंद है वो करता रहता है। हाँ, तो बट मेरा ओपिनियन भाई, फूड डिलीवरी पसंद है आपको, बैग टैक्सी पसंद है, कुछ दिन बाद आप ये कहोगे कि मैं भी फूड डिलीवरी कर लूँ। हम तो सिर्फ भैया वीडियो पर्पस से करेंगे, या कभी बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा तभी करेंगे। खुला बोलता हूँ मैं हमेशा, और वीडियो में भी यही बोलता हूँ कि जब बढ़िया ऑफर होगा ना कभी तो कर लूँगा, वरना नहीं। क्योंकि मैंने देखा है भाई, जो फूड डिलीवरी करते हैं ना, वो एक तरीके का बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वाकई में वो गधा मजदूर होता है। अबे यार एक बात बताओ, तुम अपने लिए कमा रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तुम्हें भूख लग रही है, बंदा खा नहीं पा रहा है। शाम को 8 बजे मुझे मिला लास्ट संडे, बंदा बोलता है कि भैया मैं ना आज इतना ऑर्डर है, खा ही नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई किसी ने रोक लिया तुझे, क्यों नहीं खा पा रहा है? कमा किसके लिए रहा है? खाने के लिए कमा रहा है ना, तो पहले अपने शरीर को। बैग टैक्सी में टाइम तो नहीं मिलता है, फूड डिलीवरी में टाइम मिलेगा कैसे? रूल रेगुलेशन ऐसा बना रखा है, उसमें कंटिन्यू काम करना। और रूल रेगुलेशन कौन बनवाता है? तुम लोग। अब जो काम करने वाले हैं वो बोलते ही नहीं है कुछ। मान लो हम बोल दें, कोई बोल देगा तो भैया आईडी बंद कर देगी कंपनी, ये भी दिक्कत आती है ना। किसी कंपनी के बारे में कोई बोलेगा तो वो एक्शन ले लेगी, बात है ना। लेकिन भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे संविधान बोलता है कि आपको किसी के बारे में भी अच्छा या बुरा बोलने का हक है। अगर वैलिड पॉइंट है तो आप उसको बोल सकते हो। आज बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी को या हमारे देश में जो भी बड़े नेता हैं, उनके करोड़ों लोग गाली दे रहे हैं उनको, इस हिसाब से उनको सूली चढ़ा देना चाहिए। हाँ, बात सही है ना। तो फिर तानाशाही हो रहा है ना यहाँ पे। कंपनी को अगर आप गलत बोल दोगे तो आप उनके ऊपर वो कर देते हो, तुम आईडी बंद कर देते हो। होप सो आपकी भी हुई होगी, हमारे साथ में हो गया था, इनके साथ हुई। हाँ, मैंने डाली थी तुम्हारी वीडियो। तो इस हिसाब से बैग टैक्सी लाख गुना अच्छा है कि नहीं, उनको मतलब नहीं है कि तो बैग टैक्सी मुझे एक ही चीज से सही नहीं लगती, उसमें ऑर्डर दिक्कत रहता है, मतलब ऐसा होता है सब नहीं आ कुछ रही है कि... सारा डिपेंड होता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, काम के ऊपर, आपको क्या पसंद है, किसके ऊपर। आपको मैं जोमेटो में भी देखिए, अच्छाई और बुराई सब में ही है। अब मैं खुल के बताऊं तो जोमेटो में जैसे तुम हो 45,000 छाप लेते हो, लेकिन तुम्हारे जैसा हार्डवर्क वाला भी तो चाहिए। शरीर देख ना रहे हो, आधा रह गया। अब ये भाई जो है हार्डवर्क करते हैं भाई, 45,000 कमाते हैं, उसके लिए डेली का 14 घंटा घिसने वाला भी तो चाहिए। पिछवाड़ा इतना से इतना हो जाता है, ये तो हो जाता है। तो फिर फूड डिलीवरी ये है, तगड़ा बंदा हो पतला हो जाएगा। हाँ, वो यार हो ही जाता है, और जो पतला हो ना वो तो बस खंबा रह जाता है। किसमें है फूड डिलीवरी में? आप बताओ, अपनी 12 घंटे काम करो कितना? देखो, अगर मैं डिलीवरी काम करूं, डिलीवरी मतलब पार्सल डिलीवरी, सब कुछ छोड़ो, आप ये बताओ हमारी ऑडियंस के लिए कि दोनों में से ठीक कौन सा ही है, कि फूड डिलीवरी है या बैग टैक्सी है? भाई मेरे हिसाब से तो बैग टैक्सी है। बाकी अगर आपको, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कह दूं कि अपने हिसाब से फूड डिलीवरी है। वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप दे सकते हो 14-15 घंटा डेली तो फिर फूड बढ़िया है, फूड डिलीवरी करो आप। फूड डिलीवरी में आपको एक सैलरी के जैसे, जब वीकली में आप 7-8 हज़ार कमा लोगे। तो लोग 15-15 हज़ार की कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको बैग टैक्सी करना चाहिए? नहीं, कोई, मैं किसी को बोल ही नहीं रहा हूँ कि करो। काफ़ी सारे लोग जो कंपनियों में काम करते हैं तो मैसेज भी करते हैं हमारे लिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारी समझ से मैं फूड डिलीवरी कर रहा हूँ, मान लिया मैं बहुत ही हार्ड वर्क करता हूँ, तो इसमें 12 घंटे में 1000, 1200, 1300 हम कमाते हैं। तो भाई आप फील्ड में आओगे तो इसमें भाई आपकी मान लिया कि 12 घंटे में 1200-1300 कमा रहे हैं, इसमें आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ेगी। आप 2 साल काम करो या 3 साल काम करो, मुझे 2.5 साल हो गया, तो इसमें आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी कंपनी में 12, 13, 14 हज़ार कंपनी में सैलरी है
उसमें भाई 100% चांस है बढ़ने का। अरे हर साल 15% का तो मिनिमम इंक्रीमेंट होता ही है ना। हाँ, तो भाई देख रहे वो तो आपके बाकी अप्रेजल के इसमें नहीं बढ़ेगा भाई। मैं 100% इसमें तो ले रहा हूँ, 2.5 साल तो मुझे हो गया, ऑफर तो वही मिल रहा है। बताओ अगर कहीं चेंज हो गया वो। देखो ये इनका ओपिनियन है। और रही बात दोस्तों बाइक टैक्सी की, तो बाइक टैक्सी एक ऐसा काम है, इसको आप ऐसे पार्ट टाइम स्टार्ट करो, चाहे कोई कुछ भी कह ले, आप अपना जॉब छोड़ के मत करो। कल मेरे को एक भाई मिले थे, तो उन्होंने बताया कि वो वर्क कर रहे थे करीब 15-16 हज़ार का, और वो काम इसको छोड़ के ये कर रहे हैं। तो देखो वो उनका डिसीजन था, और 15,000 रुपये आप इसमें भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए ना आपको माइंडली प्रिपेयर्ड होना होगा। सुमित है, इसको पता है कि मेरे को जॉब नहीं करना है, इसको इसी से कमाना है। तो ये फूड डिलीवरी से भाई मैं तो कंपनी छोड़े आया इसी। हाँ, तो यार तुम 7,000 की नौकरी छोड़ो, 20,000, 25,000, 30,000 की। हाँ, उन लोगों को कैसे छोड़ना चाहिए? वो लोग तो मतलब हमारी सैलरी 27,000 देखी, और भाई 27,000 कमाता है, तुरंत हम भी लाइन में चले। भाई उसमें खर्चा होता है, बाइक में अगर एक बार पंचर हो गया ना, पूरा ट्यूब बेकार कराओ। वो फाइनल यही है, फाइनल यही कहूँगा कि दोनों ही अपने जगह पे बढ़िया है, बाइक टैक्सी और दोनों जगह पे दोनों ठीक है भाई, दोनों ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप करो, जो अच्छा लगता है वो बस एक चीज़ बोलूँगा सुमित कि देख के मत आओ हम लोगों का कि इंटरनल क्या है, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इसका कैसा है, ना मुझे पता है ना आपको पता है किसका क्या है। तो क्या सपोर्ट फाइनेंशियली उसको कहाँ से मिल रहा है ना। कि भाई मेरे पास मान लो 2 GoPro है, इंस्टा 360 है, 4 बाइक है, तो आप सोचो कि भैया इसके पास तो सब कुछ कर ले रहा है इसी काम से। तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब से भी आता है ना। हमारा तो फिलहाल अभी नहीं आया है फर्स्ट अर्निंग। तो और भी सोर्स ऑफ इनकम उस आदमी का हो सकता है जिसको आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। पुराने वीडियोस देखना होगा, जानना होगा इसने स्टार्ट कहाँ से किया है, क्या बैकग्राउंड था, कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें उसको मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे दो। अगर मान लिया कि आपका किसी कंपनी 5-6 हज़ार 7 हज़ार अगर कमा रहे हैं, तो उससे तो बढ़िया बैक टैक्सी मुझे ठीक है, या फूड। हाँ, 10,000 के अंदर कमा रहे हो ना, फिर तो आप आंख बंद करके आ जाओ। महीने में अगर किसी कंपनी मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो भाई आपको कंपनी ही ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा अगर आप कहीं पे। मैं भी यार एक टाइम पे 25-30 हज़ार तक कमा के नौकरी करता था, फिर जॉब छोड़ दी। एक बात आप बताओ, इसमें जैसे करके घूम रहे हैं फील्ड में, तो महसूस कैसा होता है बाइक टैक्सी में? अब बैक टैक्सी और फूड डिलीवरी में तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। वो तो कभी कभी ख्याल आते हैं, गाना है वो लगा देना थोड़ा सा, बन गया कुत्ता मैं बन गया कुत्ता, वही ख्याल आता है। वो ख्याल जो है ना दिमाग के अंदर केमिकल लोचा होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। जो भाई एक बात कहना चाहते हैं, हर किसी को भाई मजबूरी होती है, मजबूरी में करता है, कुछ लोग शौक में भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग शौक में करते हैं जो रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं। हाँ, मेरे को भी ले सकते हो कि मैं भी शौक पे ही कर रहा हूँ। शौक ही समझो आपकी तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब शौक क्या, वो मजबूरी और शौक दोनों ही है। मजबूरी शौक सब कुछ हो जाता है। जब आदमी को मजबूरी होती है ना, तो भाई शौक सब ऐसी कम तैसी हो जाती है। हाँ। तो सोचता है मुझे कमाना ही है। जब गृहस्थी में पड़ जाता है ना, तो फिर कमाना ही कमाना होता है। बस। तो बहुत कुछ भाई बातें कर ली, और आप लोगों को वही समझ में भी आ गया होगा कि बैक टैक्सी ठीक है या फूड डिलीवरी ठीक है, दोनों बेस्ट है। कोई से में काम करो और खूब धुआंधाड़ काम करो, और कंपनी में काम करते हो वहाँ भी धुआंधाड़ काम, मेहनत करो। कोई अगर 1 रुपए का काम आप 1 रुपए दे रहा है ना, तो उसको 2 रुपए का काम करके दो, तो अगली बार जो है अगले समझ के आए कि यार बंदा इतना वो। हम जो ज्ञान के गुरु बना दिए हमने। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो भाई ने काफ़ी सारा ज्ञान दे दिया। और भाई का चैनल है BSK ब्लॉग। भाई ज़्यादातर अर्निंग तो कम दिखाते हैं पर ज्ञान ज़्यादा देते हैं, तो भाई को ध्यान रखना भाई, सपोर्ट करो जाके। और सब होता रहता है, वक्त की बात है। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर